हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट साइंस को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करते हुए। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का वीडियो होने वाला है क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहां पर हम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। और कवर क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम कंप्लीट एनसीईआरटी, ऑल एक्सरसाइज चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो आए हैं न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करने वाले हैं। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो इस चैप्टर के अंदर पार्ट 2 है बेसिकली ये। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जैसे टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देखो, जहां पर हम लोगों ने चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे टॉपिक के ऊपर बात करी है ना। बेसिकली वो इंट्रोडक्शन क्लास है, उसको देखो भाई। उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों के, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। आज का टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब होता है क्षमता। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता। मतलब आपको एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि सर ये जो एक मतलब एक सर्किट के अंदर ये जो करंट फ्लो होता है, उस करंट की कुछ ना कुछ क्षमता तो होती होगी। आपको पता है आपके घरों में करंट जो आता है वो 220 वोल्टेज का करंट आता है। तो 220 वोल्ट जो बता रहा है ये बेसिकली क्षमता बता रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्षमता ये बता रहा है कि सर चार्ज जो है ना वो कितने स्पीड से आ रहा है। देखो एक चीज मुझे बताइएगा कि हमने ये चीज प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, चैप्टर मतलब पार्ट 1 के अंदर हमने समझाएगा कि सर चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज के फ्लो होने से को क्या कहते हैं हम, करंट पैदा होता है। मतलब चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, ठीक ना। और यदि चार्ज फ्लो हो रहा है तो हमारी एक एनर्जी बन रही है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। अब यही चीज ये समझें कि यदि ज्यादा तेज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, यदि कम फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम पैदा होगी। मतलब आप ये कह सकते हैं, कंक्लूड ये हो रहा है डायरेक्ट कि यदि चार्ज की स्पीड, यदि चार्ज कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है बेसिकली उससे ये डिटरमाइंड हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी कितनी पावरफुल है। तो चार्ज की कितनी स्पीड से चार्ज आ रही है, इसी बिहाफ पर हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, उसकी क्षमता। और इसी बिहाफ पर ही क्षमता डिसाइड होती भी है बेसिकली, ठीक ना। तो आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक चार्ज जिस भी पॉइंट से आ रही है, हमको जिस चीज के बारे में पता नहीं होता उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो यदि चार्ज इन्फिनिटी से किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां तक यदि आ रहा है तो उस चार्ज को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ रहा है। अब देखो वो वर्क कैसे क्रिएट हो रहा है, बैटरी के द्वारा। देखो बैटरी बेसिकली एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम करती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करती है। मतलब इसका बेसिकली काम क्या होता है, चार्ज को खींचना। यदि ये चार्ज को खींचेगी तो बेसिकली क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। देखो आओ इसको एक सर्किट से समझते पहले। देखो जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये एक बैटरी लगा रखी और यहाँ पे मैंने स्विच चालू कर दिया और यहाँ पर आपका एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस सर्किट को मैंने कर दिया कंप्लीट, ठीक है। आपको पता है बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का बेसिकली काम होता है चार्ज को खींचना। अब मुझे बताना आप, यदि ये बैटरी 3 वोल्ट का यदि सेल लगा हुआ है तो आप मुझे बताओ आपका जो बल्ब होगा, नॉर्मल बल्ब को यदि आप सर्किट में लगाओगे तो बल्ब क्या होगा, थोड़ा सा ग्लो करेगा। लेकिन यदि मान लो कि इसी चीज को मैंने 3 वोल्ट से हटाकर यहां पर मैंने बैटरी जो है ना वो थोड़ी बड़ी कर दी, 6 वोल्ट कर दी, मुझे बताओ अब बल्ब क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ग्लो होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। और यदि मान लो कि 6 वोल्ट को हटाकर यदि मैं यहाँ पे 18 वोल्ट का लगा दूंगा यदि सेल, तो आपको पता है यदि सेल मतलब यदि बल्ब की यदि क्षमता होगी कि ये 18 वोल्ट के करंट को अपने अंदर से पास होने लगा तो ये बल्ब आपको पता है इससे ज्यादा भी ग्लो होगा। होगा कि नहीं होगा। और यदि क्षमता नहीं होगी तो फ्यूज हो जाएगा। तो आप एक क्या समझ रहे हैं कि सर ये बल्ब बेसिकली किस बिहाफ पर ग्लो हो रहेगा, कि सर जैसे जैसे यहां पर हम बैटरी जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, है ना, जैसे जैसे हम बैटरी के पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे
ग्लो बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही, तो इसी को तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से यहां तक लाने का काम कौन कर रही है, ये बैटरी, और इस बैटरी के द्वारा बेसिकली क्या किया जा रहा है, एक वर्क किया जा रहा है, और इस वर्क की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, एक क्षमता क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या है, सिंपल वे में यहां पर सिंपल से इतना समझे, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to observation point, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज को, अब देखो आपने बोले सर इन्फिनिटी क्या मतलब, एक चीज क्या समझ में, देखो बेटा मुझे एक चीज बताओ, देखो यहां पर तो मैंने बता दिया आपको कि ये बैटरी का बेसिकली काम है, तो ये चार्ज को बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके आ रही, मतलब यहां पर साफ साफ दिख रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, साफ दिख रहा है। लेकिन आप मुझे आपके घरों में जो करंट आ रही है, ये आपको पता चल रहा है कि चार्ज कहां से आ रही है, नहीं समझ में आ रही है ना। तो हम क्या कहते हैं भैया कि चार्ज जिसके बारे में हमें जब पता ना हो, तो चार्ज बेसिकली आ कहां से रहा, तो जहां यदि पता नहीं रहता तो हम ये बोलते हैं कि चार्ज इन्फिनिटी से आ रही है, जिसके बारे में पता नहीं उसको हम इन्फिनिटी कह देते है ना, अनंत से आ रहा है। तो यदि चार्ज इन्फिनिटी से आ रही है किसी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ रहा है, उस वर्क को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल से समझना, इस चीज को मैं रफ कर दूं पहले तो, है ना, ठीक है। देखो ये चीज अब हम क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड रुकना, देखो यदि चार्ज मान लो कि ये इन्फिनिटी पॉइंट है, यहां पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन रखा है ना, और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे कहां तक, ये मान लो कोई ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो यदि चार्ज मतलब इन्फिनिटी से कहां आ रही है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक, तो यहां पर लाने के लिए हमको कुछ क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तो इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपके लिए, तो हमने इस पर थोड़ा समय लगाया, लेकिन क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहां पर एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहीं दूसरा समझ लेते यहां पर एक और सेकंड टर्म होती है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, वी से। सेम चीज, अब क्या हो रहा है, ये हमारा एक ए पॉइंट है, ये मान लो हमारा बी पॉइंट है, यहां पर हमारा चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, मतलब एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेके आ रहा हूं, मेरे को दोनों पॉइंट के बारे में पता है। और चार्ज को ले जाने के लिए मेरे को यदि वर्क करना पड़ रहा है, और आपको पता है ये वर्क बेसिकली कौन करता है, यदि हम दो पॉइंट के बारे में पता है, तो ये वर्क करता है आपकी बैटरी, आपका सेल। तो सेल बेसिकली क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए देखना, इसकी वी से डिनोट करते हैं, अभी हम बात करेंगे इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होता है। इसलिए आप देखना आपके सेल के ऊपर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट का सेल, 3 वोल्ट का सेल, 18 वोल्ट की बैटरी, है ना। तो वोल्ट मतलब होता है क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इसकी इतनी ताकत है, ठीक है ना। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, फॉर मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय बी। तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, एक चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो उसको बोलते हैं हम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यदि एक चार्ज को इन्फिनिटी से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक ले जा रहे हैं, इसके लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों डेफिनेशन बहुत क्लियर है। क्या बोल रहा है इस केस में, देखो आपको पता है इस केस में हमारा बैटरी होती है बेसिकली। अब देखो आपको पता है बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल से हमको नेगेटिव टर्मिनल तक क्या करके लेके जाना पड़ रहा है, चार्ज को लेके जा रही है। हमारे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, इस सर्किट आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ला रही है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारा चार्ज क्या हो रहा है, जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ रहा है
उस वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय बी। फिर से समझ लो एक बार और, आओ बाद में समझना, अब पहले पीपीटी में समझना, अदरवाइज ज्यादा समय ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब यहीं पे एक चीज समझ लो कि सर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट बेसिकली होती है वोल्ट। क्लियर हो रहा है। और वोल्ट को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उस डिवाइस का नाम क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। और सर वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। देखो ये चीज हमने पढ़ी है अभी कि सर मुझे बताओ कि अमीटर, अमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीटर। और अमीटर को हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। जबकि वोल्ट को मेजर करने वाली डिवाइस जो होती है वो होती है वोल्ट मीटर, और उसको हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो गाइस ये पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा, ठीक है। आ जाओ अब इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है चार्ज दोनों होते, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होगा तो ही करंट पैदा होगा, नहीं नहीं भाई, प्रोटॉन भी फ्लो होगा तो भी होगा। लेकिन आपको पता है प्रोटॉन हमेशा कहाँ मौजूद होता है, प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस ब्रेक होगा तब प्रोटॉन निकलेगा। तो इस वजह से तो वो चीज पॉसिबल बहुत रेयर केस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखा है लेकिन ये गलत नहीं है, पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए मैंने वहां पर चार्ज वर्ड का इस्तेमाल करा है ना। तो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। मतलब चार्ज बेसिकली आपका इन्फिनिटी से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ता है उस वर्क को ही हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है मुन्ना, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन टू मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय V। इसको कैसे डिनोट करते हैं, V से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W अपॉन में Q। मतलब वर्क करना पड़ रहा है एक चार्ज को ले जाने के लिए, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट, वोल्ट। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, W मतलब वर्क डन, और Q मतलब होता है चार्ज, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। अब वापस वही सर यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि 1 वोल्ट का क्या बताइए, फॉर्मूला बताइए। तो देखो अपन ने अभी देखा कि V बराबर क्या होता है, W अपॉन में Q। V बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 वोल्ट, ठीक है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 जूल, ठीक है। इसके बाद में चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कुलाम। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कुलाम। क्लियर हो गया। अब देखो डेफिनेशन बनाना है ना, 1 वोल्ट लिखना, 1 जूल वर्क डन टू मूविंग 1 कुलाम चार्ज दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। मतलब 1 कुलाम चार्ज को ले जाने के लिए यदि मतलब मेरे को 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो मेरे को कितना मिलता है पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल मिलता है ना। नेक्स्ट अब बेसिकली ये किस चीज के बारे में है, ओ वोल्ट मीटर के बारे में। आओ वोल्ट मीटर देखो, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर क्या होती है, आपको पता है वोल्ट को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है, मेजरमेंट जो डिवाइस होती है, इस डिवाइस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं इसको, वोल्ट मीटर कहते हैं। अब याद रखना वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है, इसका सिंबल क्या होता है, देखो इसका सिंबल जो होता है ना वो ऐसा सिंबल होता है, ऐसा V बना होगा, ऐसा इस सिंबल होता है, ठीक है ना। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, आप गूगल पर सर्च करना वोल्ट मीटर दिखता कैसा है। यार आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मतलब इस प्रकार से ना ऐसा एक बॉक्स टाइप का होता हैगा, ऐसा बॉक्स टाइप का होता है। यहाँ पर आपकी एक सुई लगी होती है, यहाँ पे V लिखा होता है, यहाँ पे एक सिंगल निडल होती है, यहाँ पे मार्किंग होती है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 स्विच मतलब ऐसे 2 प्लग लगे होते हैं, इसके अंदर ऐसे वायर लगाते हैं और आप उसको क्या कर देते हो, सर्किट के अंदर लगाते। तो इस सुई बेसिकली ऐसी रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलरली ऐसे ही अमीटर होता है। लेकिन याद रखना वोल्ट मीटर का केस में क्या होता है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल। बस यही चीज समझने योग्य। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक सर्किट लगाया, ये बल्ब है, यहाँ पे अपन ने एक बल्ब बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने ये बल्ब को जला रहे हैं अपन एक बैटरी से, है ना, एक बैटरी से जला रहे हैं। और यहाँ मैंने स्विच को कर दिया क्या, चालू। अब यदि मेरे को पता करना कि सर इसके अंदर से कितने वोल्ट का करंट आ रहा है, तो हम इसको वोल्ट
को मेजर करने के लिए हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे हम पैरेलल, यहाँ पे वोल्ट मीटर में ऐसे लगा देंगे, वोल्ट मीटर को ऐसे पैरेलल लगाएंगे, किससे, डिवाइस के पैरेलल लगाएंगे। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर। आओ देख लो क्या लिखा है, आ वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आ कंडक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल। दूसरा, हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, मेजर वोल्टेज अक्रॉस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट का वोल्टेज मेजर करने का काम करता है। ठीक है, अब यहीं पे देख लो एक बार क्या, अमीटर। अमीटर, अब अमीटर का काम क्या होता है, इसका काम होता है करंट को मेजर करना, है ना, एम्पियर को मेजर करने का बेसिकली इसका क्या होता है, काम होता है। ठीक है, अब अमीटर जो होता है इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल भी ऐसा ए होता है, ऐसा सिंबल ए होता है। ठीक है, और ये चीज अभी हमने देखी कि इसको हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसको कैसे करते हैं, सीरीज में। मतलब देखो जैसे कि ये हमारा ये बल्ब है, और यहां पर मैंने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, स्विच लगा दिया। ठीक है, तो आप देखना ये वायर जो है ना, इस वायर के अंदर बेसिकली आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको हाँ, अब देखो ये वायर है, यहां पर मैं लगाऊंगा अमीटर, और इसको मतलब इसको हमेशा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है आपको उसी डायरेक्शन के अंदर अमीटर को क्या लगाना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। मतलब ये सीरीज में होता है, ये बेसिकली काय में कनेक्ट करते हैं हम, इसको सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपके लिए, चलो आओ देख लेते इसको। लिखा है इलेक्ट्रिक करंट मेजर बाय अमीटर, है ना, एन अमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कनेक्ट इन सीरीज, हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। मतलब सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट को क्या करता है, बेसिकली ये मेजर करता है। आपको यहां तक क्लियर हुई चीजें कि नहीं हुई अच्छे से, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लिखा है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। आपको पता है कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, मेंटेन करने का काम कौन करता है, एक बैटरी और सेल। बताया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आपकी बैटरी के अंदर होता है। बैटरी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को खींचना, चार्ज को खींचने का काम, कितनी ताकत से खींचेगा ये इसकी पोटेंशियल क्षमता ही तो बता रहा है। तो एक बैटरी जो होती है वो आपकी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है कंडक्टर के अंदर। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट के पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखी थी हमने, V का फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q, 1 1 कर दो तीनों जगह, इसकी होती है ऐसा यूनिट जूल, चार्ज की होती है कुलाम, इसकी होती है 1 वोल्ट। तो क्या लिखा हुआ है, द वर्क डन 1 जूल, ऐसा बोल सकते 1 जूल वर्क डन टू मूविंग 1 कुलाम चार्ज दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर हो रहा। तो ये बेसिकली आपकी 1 वोल्ट की क्या हो जाती है डेफिनेशन, एग्जाम में भाई पूछी गई है कई बार, याद कर लेना मेरे बेटा। ठीक है, अब तीसरा होता है आपका क्या, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कुलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू आ 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला उसने, मतलब हाउ मच एनर्जी इज गिवन, मतलब कितनी एनर्जी दूं ईच कुलाम, मतलब एक कुलाम के लिए, मतलब ईच कुलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू आ 6 वोल्ट बैटरी। देखो आपको बता दूं एक चीज बता रहा हूं, वर्क बेसिकली किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल। अब मुझे बताओ V बेसिकली किसके इक्वल है, अभी आपके V बेसिकली इक्वल है किसके, W के। यदि उसने बोला है कि यदि मैंने 6 वोल्ट पोटेंशियल दिया तो मेरे को कितने जूल एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कितनी मिलेगी मेरे को, 6 जूल एनर्जी। भाई तो आपको V किसके इक्वल है, W के। तो यदि V मैंने 6 कर दिया तो जूल भी मेरे को कितने मिलेगा, 6 जूल एनर्जी। यही तो चीज लिखी है कि एनर्जी गिविंग ईच कुलाम ऑफ चार्ज इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यदि 6 वोल्ट आपने यदि यहां पर डिफरेंस दिया तो आपको एनर्जी भी कितनी मिलेगी, 6 जूल पर कुलाम, क्योंकि ये क्या बेसिकली कुलाम है, तो 6 जूल पर कुलाम आपको ये क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है यहाँ तक चीजें। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके इस टॉपिक पर वेस्ट। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर रही होंगी, चीजों का अच्छे से पढ़ना, डाउट रहता है तो कमेंट करो, बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।